Hello everyone, welcome to Redite classes. So in this video we are going to discuss some terminologies regarding conic. So पहले देखिए क्या लिखा हुआ है focus. So the fixed point is called a focus at the conic. तो कोई भी एक fixed point conic पे क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा. मतलब ऑब्वियसली वो फिक्स होना चाहिए. फोकस उसको हम कंसीडर कर रहे हैं. डायरेक्ट्रिक्स क्या एक फिक्स लाइन है, ठीक है. तो फोकस हमने डिस्कस कर लिया है. फोकस हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है, एक फिक्स पॉइंट है. इस पॉइंट को हम लोग ने एस से डिनोट किया और इसको फोकस बोल दिया, ठीक है. और ये एक लाइन है विच इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. ये हम लोगों ने इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया. ओके. उसके बाद व्हाट इज एक्सिस? द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोनिक. ओके. इसका बोलने का क्या मतलब है कि एक लाइन परपेंडिकुलरली जाए, ठीक है, और वो फोकस से भी पास करे और इस डायरेक्ट्रिक्स के 90 डिग्री एंगल बने, दैट इज परपेंडिकुलर. तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे, ठीक है. उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे. ओके. देन व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड द एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द कोनिक. तो वर्टिसेस क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक, ठीक है, एंड द एक्सिस. मतलब कोई भी कोन है, ठीक है, कोई भी कोन है, वो इंटरसेक्ट कर दिया एक्सिस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड द एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस, ठीक है. सो दिस इज नोन एज वर्टिसेस. ओके. This is known as vertices. Okay. Then what is center? The midpoint of the bisect which every chord of the conic through it is called the center of the conic. मतलब हम पैराबोला अगर पढ़ेंगे तो पैराबोला में हम लोग अच्छे समझ में आएगा सेंटर क्या होता है, कोनिक क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है. What is latus rectum? What is double coordinate? So latus rectum of the conic is the chord passing through the focus perpendicular to the latus rectum. For example, if this is a curve, ठीक है. This is your vertex. Obviously this is your vertex in this case. Okay, in this case this is your vertex, ठीक है. in this case this is your vertex और यहां से एक कॉर्ड पास करें, ठीक है. सॉरी, नॉट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट अगर एक कॉर्ड पास करे पासिंग थ्रू द फोकस, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटस रेक्टम, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज लैटस रेक्टम. ओके. व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? अ कोऑर्डिनेट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स. तो एक ऐसा कॉर्ड, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो पैराबोला या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, तो इस तरह के हम लोग को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे. ओके. सो आप इन सब के डेफिनेशन को कॉपी कर लें, ठीक है. तो इन सब के डेफिनेशन लिखने के बाद टर्मिनोलॉजीज, फोकस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक्सिस किसको बोलते हैं, वर्टेक्स, सेंटर, लैटिस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट. ओके. सो सी दिस क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा. सो इलस्ट्रेशन क्या है हम लोग का? एक एग्जांपल कि 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करता है? दिस कर्व रिप्रेजेंट व्हिच कोनिक? ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले कंपेयर करते हैं व्हाट इज आवर जनरल 2D कर्व, जनरल इक्वेशन ऑफ 2D कर्व. जनरल इक्वेशन ऑफ 2D कर्व क्या होता है? व्हिच इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट. तो इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. सो बाय कंपेयरिंग a का वैल्यू कितना है? 13 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना है? 37 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -2, राइट. a का वैल्यू इज 13, b का वैल्यू इज 37 एंड c का वैल्यू इज -2.
ओके देन ओके सो अब इसके बाद हम लोग यहां पे देखिए, यहां पे h का वैल्यू कितना है, सो h का वैल्यू विल बी, सबसे पहले हम लोग f और g का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देख लीजिए, दिस इज 2gx, दिस इज 2x, 2gx इक्वल्स टू 2x, ठीक है। सो x x कैंसिल ऑब्वियसली एंड 2 से 2 कैंसिल, सो g का वैल्यू कितना आ गया 1, सो g का वैल्यू आ गया 1। अच्छा देन दिस इज 2fy एंड वेयर इज f, वेयर इज f, देयर इज नो f, if ये 14y से आप 2fy को कंपेयर करें, y से y कैंसिल, 2 से 7 टाइम कैंसिल, देन y का वैल्यू विल बी व्हाट, y का वैल्यू विल बी सॉरी नॉट y, f का वैल्यू विल बी 7। ओके सो f का वैल्यू 7, a b c बहुत आसान है, g f पता चल गया। देन अब हम लोग h का वैल्यू कंसेप्ट पता करते हैं, h का वैल्यू क्या है। ओके सो 18xy को इसके साथ कंपेयर करिए, 2hxy इक्वल्स टू 18xy, ओके 2 से 9 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, ये यहां से कैंसिल, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा -9, h का वैल्यू कितना आ जाएगा -9। ओके सो a का वैल्यू कितना हो गया 13, b का वैल्यू कितना हो गया 37, c का वैल्यू कितना हो गया -2, g का वैल्यू कितना हो गया 1, f का वैल्यू 7 एंड h का वैल्यू -9। सो हम लोगों को वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को कोनिक का इक्वेशन पता है, देन व्हाट विल बी द कोनिक इक्वेशन, देन इक्वल्स टू abc माइनस नॉट माइनस सॉरी प्लस 2fgh माइनस a स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। So this represents conics. What is ABC plus 2fgh minus a square minus bg square minus ch square, which is equals to represents the conic. So del represents this. तो जब भी आपको कोनिक पता करना होगा आप क्या लिखोगे, ABC plus 2fgh minus a square minus bg square minus ch square। ओके सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जल्दी। सो a का वैल्यू 13, b का वैल्यू 37, c का वैल्यू -2 प्लस 2 into f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू विल बी 7, g का वैल्यू विल बी 1, ठीक है, माइनस a का वैल्यू अगेन 13, f का वैल्यू विल बी 749, माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू विल बी 37 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू इज -9। सो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यूज कितना आएगा, वैल्यू आएगा आपका -600, इसका वैल्यू आएगा -600। ओके इसका वैल्यू आएगा -600 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके सो h स्क्वायर का अगर हम वैल्यू निकालें, किसका, h स्क्वायर, यहां से देखिए अगर हम h स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो h स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -9 का स्क्वायर व्हिच इज 81, राइट, h स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर व्हिच इज 81। और अगर हम ab का वैल्यू निकालें, ab का, सो a कितना है 13 है एंड दिस इज 37, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 481। ओके दिस इज इक्वल्स टू 481। इसके बाद हम लोग को क्या पता करना है, सो h स्क्वायर माइनस ab अगर हम करते हैं, h स्क्वायर माइनस ab करते हैं तो ऑब्वियसली वो लेस देन 0 आने वाला है, ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस लेस देन ab लेस देन 0 आएगा। और डेल्टा का वैल्यू क्या है, डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट, ये वाला जो मेरा कर्व है ये रिप्रेजेंट करेगा एक एलिप्स को, राइट, एक एलिप्स को। ओके ओके सो मान लीजिए आपको कोई कर्व दिया हो और कर्व से आपको पता करे कि बोला जाए कि बताओ ये कौन सा कोनिक शो कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले कंपेयर करना है। फर्स्ट स्टेप आप कंपेयर करो, स्टेप 1 आप कंपेयर करो इस इक्वेशन से, x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से, यहां से कंपेयर करो कुछ भी इक्वेशन होगा, मैंने अभी एक सम्स करा दिया है। फिर स्टेप 2 आप क्या करो,
स्टेप 2 आप डेल्टा का वैल्यू चेक करो। सो डेल्टा क्या होता है, ए बी सी, राइट, ए बी सी प्लस 2fg माइनस bg स्क्वायर माइनस सी माइनस सी माइनस bg स्क्वायर माइनस af स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, राइट। इसके बाद आप a b c का वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, ये आपका क्या है, डेल्टा है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है, मैंने कंडीशन सारा बता दिया उसके, और h स्क्वायर और ab का वैल्यू चेक करो, माइनस ab ये लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है या ग्रेटर देन 0, तो डिफरेंट केस पे क्या क्या है, ठीक है। तो लेस देन 0 था, इसी वजह से पिछले क्वेश्चन में लिस्ट आया, राइट। आगे बढ़ो। ओके, सी दिस क्वेश्चन लिखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा द इक्वेशन 2xy + 4x - 6y + लैम्डा = 0 रिप्रेजेंट टू रियल इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ये हम लोग का क्वेश्चन। ओके, तो मैंने पढ़ा रखा है कि रियल एंड इंटरसेक्टिंग का, रियल इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि एसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग का पहला स्टेप हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से, राइट। इससे हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ओके, जब इस इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं तो देखिए a का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, b का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, अच्छा h का वैल्यू कितना आता है, h का वैल्यू आता है 2, ठीक है। अच्छा g का वैल्यू कितना आता है, g का वैल्यू आता है 2, f का वैल्यू आता है -3, ठीक है, और डेल्टा का वैल्यू हम लोग 0 बोल देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली c यहाँ पे नहीं है, राइट। सो नॉट डेल्टा c नहीं है तो हम इसको c बोल देते हैं। ओके, सो डेल्टा कितना है, c, लैम्डा कितना है, नॉट डेल्टा, लैम्डा लैम्डा कितना है, c है, f का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू भी, h का वैल्यू, ओके सॉरी, h का वैल्यू 1 होना चाहिए ना, h का वैल्यू 1 है, b इक्वल्स टू 0 है, a इक्वल्स टू 0 है, राइट। सो अगर हम डेल्टा का इक्वेशन लिखें, दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, मतलब क्या होता है, इसको याद करना बहुत आसान है। क्या याद करना है, मतलब abc हो गया आपका, राइट, abc हो गया, फिर fgh आएगा, ठीक है, fgh साथ में आएगा, abc साथ में आएगा। सो fgh साथ में आके यहाँ पे fgh अलग अलग है, पहले abc साथ में आके फिर fgh साथ में आके, बस fgh के आगे में क्या लग गया, 2 आगे लग गया, राइट। देन fgh के आगे में माइनस आ जाएगा, a किसके साथ, f के साथ, b किसके साथ, g के साथ, और c किसके साथ, h के साथ। तो abc प्लस 2fgh माइनस a स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये आपका डेल्टा का इक्वेशन है। अच्छा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं वैल्यूज को, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। सो डेल्टा इक्वल्स टू 0, राइट, प्लस 2 इंटू -3, g का वैल्यू विल बी 2, h का वैल्यू विल बी 1, माइनस a का वैल्यू 0 0 0, राइट। सो हम डेल्टा का वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। सो दिस विल बी 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, सो -12। सो लैम्डा का वैल्यू कितना, डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, -12। ऑब्वियसली यहाँ पे ch स्क्वायर है, सो c इज लैम्डा and h इज 1, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, c इज लैम्डा एंड h स्क्वायर विल बी 1, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है हम लोग को कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आल्सो, ओके, दिस इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एंड डेल्टा इक्वल्स टू 0 फॉर स्ट्रेट लाइंस, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, मतलब जस्ट इसको उठा के रख दो, माइनस साइन विल बी ट्रांसफर। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, राइट। ओके, अच्छा अब हम h हम लोग कैलकुलेट करते हैं, h का वैल्यू हम लोग का कितना है, 1 है, और h का वैल्यू 1 है, और हम लोग का ab कितना है, ab कितना है हम लोग का 0 है, ठीक है। सो h स्क्वायर माइनस ab अगर हम करते हैं तो दिस इज 1 - 0, this is what, this is 1 - 0, so h square minus ab will be 1,
ये हम चेक करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका वैल्यू 1 है। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, राइट। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो यहां से हम लोग को साबित हो जाता है लैम्डा का वैल्यू -12 है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, एक केस दे देता हूं। ओके, अगर हम मान लेते हैं कि लैम्डा का वैल्यू अगर 17 है, ठीक है, इफ लैम्डा इक्वल्स टू 17, if lambda equals to 70, then the equation, then what this equation represents, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लोग को शो करना है। ऑब्वियसली हम लोग को एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पता है, विच इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एच का वैल्यू 1 था, ए बी का वैल्यू 0 था। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हम लोग लेते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। और लैम्डा का वैल्यू 17 अगर हो और डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग को क्वेश्चन है। डेल्टा का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कर्व को हम लोग बोलेंगे पेयर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है देन वो कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, देन ये गिवन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये बता रखा है कि अगर ये कंडीशन हो और ये कंडीशन हो तो ये तो कोनिक के लिए, कोनिक में ऐसा होता है, ठीक है, कि डेल्टा का वैल्यू दैट इज ए बी सी माइनस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो कोनिक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम लोग का एच स्क्वायर का वैल्यू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, और अगर लेस देन 0 हो तो वो हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी का वैल्यू ऑब्वियसली मैटर करता है वहां पे भी, ठीक है। ठीक है, चलिए थैंक्स। आगे हम लोग पैराबोला से स्टार्ट करेंगे। तो ये कोनिक था, ठीक है, कोनिक का कुछ बेसिक डेफिनेशन था। अगर आप लोग अच्छे समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल पूछना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। इस कोनिक कर्व में कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे 2D कर्व का इक्वेशन, डेल्टा का इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू 0 कब होगा, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 में क्या कंडीशन है, फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी का क्या वैल्यूज हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा क्या होगा। ये सारे मैं आपको क्वेश्चन इसलिए याद दिलवा रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं से याद आया है तो आप एक बार दोबारा जाएं और लिखें, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।